दोस्तों पूज्य महाराज श्री की जो वाणी है वो ना केवल आस्तिकों की मार्ग पर जो उनको मार्ग पर चलना है उसमें सहायता करती है, बल्कि नास्तिक जो है नास्तिक व्यक्तियों को भी आस्तिक बनाने में बहुत ज्यादा सहायता कर रही है। इस कलिकाल में कलयुग के समय पर ऐसा आपको देखने को बहुत कम मिलेगा कि कोई साधु महात्मा के ऊपर इतना विश्वास करता हो, चाहे वो कैसा भी कहीं से भी आता हो, हीरो हो या फिर आधुनिक दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, विदेश से आया हो या फिर भारत का हो, सब महाराज जी के शरण में आते हैं। श्री हरिवंश महाराज जी आपकी वीडियो से प्रेरणा लेकर नाम जप करते हैं, मन शांत होता है और अच्छा भी लगता है। ऐसा लगता है जो होगा श्री जी की मर्जी से होगा। पर कुछ आपकी ऐसी वीडियो भी हैं कि जिसमें आप कहते हैं कि बहुत मोटिवेट करते हैं कि कम सो, मेहनत करो, और कहते हैं मोटिवेट होकर हम अपने काम में ध्यान देने लग जाते हैं और मेहनत करने लग जाते हैं। तो उस काम को भगवान को समर्पित कर दो। महाराज जी बस ये होता है कि जब उस काम का फल हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता, इच्छाएं जुड़ने लगती है, थोड़ा मोह माया में मन होता है कि अभी इतना पैसा आया, थोड़ा और आ जाए, थोड़ा ये भी कर ले, थोड़ा इसमें थोड़ी समझौता कर लो। कार्य करने में समझौता मत करो। अपना प्रयत्न और भगवान की कृपा और फल में समान भाव, तो तुम महात्मा हो जाओगे। अपना प्रयास, भगवान की कृपा और फल में समान भाव। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में, इसमें यदि समान भाव कर पाओ कि हार तो हो गई लेकिन इसमें कोई मंगल विधान भगवान का है। जैसे हमारे मन के प्रतिकूल हुआ, हम तुरंत सोचा इसमें भगवान की कृपा है। यार मन कहेगा कृपा क्या है, लाभ मिलना चाहिए, हानि हो गया तो अकृपा हो गई। नहीं, पक्का कृपा। मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन जो लाभ मिलने से हानि होनी थी उससे मैं बच गया, हानि होने से कृपा का अनुभव होगा। जैसे एक मंत्री थे, वो संत संग करते थे, तो सत्संग में उन्हें पता चला कि जो भगवान करते हैं वो सब अच्छा करते हैं, और शरणागत भाव ले लिया। और फिर ये सुना कि शरणागत का भगवान हर विधान स्वयं करते हैं, तो जो कुछ हो, तो बस वो एक शब्द सीख गए थे, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। तो एक दिन राजा शिकार खेलने गया, तो उसका अंगूठा कट गया, प्रत्यंचा खींच के, तो चूक हो गई, तो सट से अंगूठा उड़ गया। उनका मंत्री हमारा अंगूठा कट गया, बोले बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। बोले मेरा अंगूठा कट गया, कह रहे भगवान की बड़ी कृपा, उठाओ इसको जेल में डाल दो। बोले ये भी बड़ी कृपा भगवान की। बोले मंत्री पागल हो गया है, कहा मंत्री पद से जेल में, कह रहा भगवान की कृपा। अंगूठा कट गया, कह रहा भगवान की कृपा। प्रतिकूलता में भगवान की कृपा। अब राजा थे, आज भी ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं कि आपका हाथ कट जाए और कुछ समय है, उस समय तक यदि वो उसको, तो वो कार्यरत हो जाएगा, तो तुरंत अंगूठा उनका जोड़ा गया। वो तो वैद्य रहते थे और वो कार्यरत कुछ दिनों में हुआ और वो शिकार खेलने गए। कुछ सैनिक उनके साथ थे, वो तो पीछे रह गए, वो आगे निकल गए। उधर दूसरे देश के राजा ने नरबलि का संकल्प किया था कि अगर लड़का हो जाएगा तो नर बलि देंगे। तो नर बलि की खोज करे तो देखा राजा, बोले इससे बढ़िया नर कौन होगा, मनुष्यों में श्रेष्ठ है, बंदी बनाओ इसको। और वो अकेले थे, बंदी बना लिए गए, वहां ले गए। तो नर बलि उसी की दी जाती है जिसके तनिक भी कहीं खरोच ना लगी हो, संपूर्ण। तो जो ही उनको, अरे बोले तो नर बलि लायक नहीं, अंगूठा इसका कटा जोड़ा हुआ है पर अंग भंग है, तो नर बलि लायक नहीं, छोड़ दिया। बड़ी भगवान की कृपा। जब अंगूठा कटा था तो मंत्री ने कहा था भगवान की बड़ी कृपा। अगर भगवान की कृपा से अंगूठा ना कटा होता तो आज गर्दन कट जाती। ये मंत्री ने तो ये सही कहा था कि भगवान, लेकिन वो जेल में सड़ रहा है, ये कौन सी भगवान की कृपा। वापस गए, मंत्री को बुलाया और कहा कि हमारा अंगूठा कटा था ना, तुमने कहा था बड़ी भगवान की कृपा। तो वास्तविक मंत्री, भगवान की बड़ी कृपा, लेकिन तुम जेल में सड़ रहे हो तो क्या। तो बोले आप बताइए तो कि आपके ऊपर कैसे कृपा का अनुभव हुआ। तो बताया पूरा कि अगर अंगूठा न कटा होता तो आज बलि दे दी जाती हमारी। तो बोले महाराज हमारे ऊपर विशेष कृपा, क्योंकि मैं आपका मंत्री हूं। सैनिकों के घोड़े पीछे रह सकते थे लेकिन मैं साथी होता और साथी पकड़ा जाता। आप तो अंगूठा कटने से बच गए, मेरी तो उड़ा दी जाती तो मुझे भगवान ने जेल में। तो भगवान का हर विधान मंगलमय होता है, चूंकि पर्दे में रहता है इसलिए हम जान नहीं पाते। हमें लगता है हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए तो मंगल है, भगवान ने जो चाहा तो वो हमारे अनुकूल नहीं पड़ा, ऐसा हम अल्प बुद्धि। लेकिन अगर फाइनल में देखें तो जो भगवान कर रहे वही हमारा मंगल विधान है। मंगल विधान भगवान के द्वारा, क्योंकि भगवान का नाम मंगल भवन अमंगल हारी। तो अमंगल कैसे हो सकता है। अगर हम ऐसा विचार करें तो हम जीत में भी प्रसन्न रहेंगे और हार में भी खुश रहेंगे। हम सुख में दुख में, लाभ और हानि में समान रहेंगे। समझ रहे हो। अगर आपको नाम का प्रभाव समझना है और देखना है तो आप पूज्य श्री महाराज जी को देख सकते हैं। महाराज जी की जो वाणी है और जो नाम की महिमा जो बताते हैं, दर्शाते हैं, वो सुनकर अच्छे से अच्छे जो नास्तिक हैं वो भी सुधर रहे हैं। नास्तिक तो सुधर ही रहे हैं और वो अपने जो बुरे कर्म उनको सुधार रहे हैं, उनको रोक रहे हैं करने से। और महाराज जी के वचन अच्छे जो नास्तिक हैं, भरपूर तरीके से, पूर्ण रूप से जो नास्तिक हैं उनको भी सुधार रहे हैं। तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर करें।